Hello everyone. In this video we will discuss functions and labels of management. This is the fourth video from chapter Nature and Significance of Management. तो start करते हैं. I am Manoj and welcome to my channel Key Place. तो आज की टॉपिक का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको इस वीडियो का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं। पहला फंक्शन है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड द लास्ट कंट्रोलिंग। आज हम इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज सिंपली डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब है सब कुछ एडवांस में डिसाइड करना। पहले गोल सेट करना होता है। तो प्लान में पहले हम गोल सेट करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो उस गोल को अचीव करने के लिए किए जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स एंड एफर्ट्स दैट शुड बी पुट टू अचीव द गोल। एंड फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा काम करेगा। ओके, तो प्लान में हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें ड्यूटीज दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, साथ ही साथ सिमिलर तरह के जो टास्क होते हैं उनका ग्रुप तैयार किया जाता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है ऑर्गेनाइजिंग में। साथ ही साथ रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है ताकि जो हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल हो, वो भी हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। अब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, प्लान बना लिया, ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सा काम करेगा, कैसे रिसोर्स एलोकेट होंगे, किस तरह से अथॉरिटी मूव करेगी, कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। पर इन कामों को करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन प्लेसमेंट किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उनका ग्रोथ हो सके। सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना ही स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली एक इन्फ्लुएंसिंग फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट को मोटिवेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो उस तरह से वर्क करें जैसा हम चाहते हैं और वो अपने वर्क दिए हुए काम को बेहतर तरीके से करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो प्लान किया था और जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो एक जैसे हैं या नहीं है, उनमें डेविएशन है या नहीं है, और डेविएशन है तो फिर उस डेविएशन को सही कैसे किया जाएगा। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली ये सारे काम हम लोग करते हैं। तो ये 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रीफ में। डेफिनेटली इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में। हर एक फंक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है तो वहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है।
तो अब हम लोग एक एक करके इन सारे लेवल्स को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अलग अलग फंक्शनल लेवल के जो हेड होते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो सकते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहला काम होता है इनका गोल सेट करना और उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाना। नेक्स्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। इन सब की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके एक्टिविटीज़ को के बीच में उनके एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। इनका थर्ड फंक्शन होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो सारा क्रेडिट इन्हें जाता है। नेक्स्ट है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस से जुड़े सारे एक्टिविटीज़ के लिए और उनका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे वो भी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सोसाइटी में पॉल्यूशन फैल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही है, तो उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बेसिकली ये लिंक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो इनके सीनियर्स होते हैं और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इनमें डिविजनल हेड्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिवीजन का जो हेड होगा, आपका एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, वो सारे इसमें आएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका पहला जो फंक्शन है वो ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी प्लान्स बनाते हैं, उन्हें इंटरप्रिटेट करे और लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाए। इनका नेक्स्ट काम होता है कि ये अपने डिपार्टमेंट में जितने भी पर्सनल की ज़रूरत है, जितने भी स्टाफ की ज़रूरत है, वो पूरी करें। अगर स्टाफ कम है या अधिक लोगों की ज़रूरत है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे सकते हैं। इनका नेक्स्ट फंक्शन है, ये अपने अंदर काम करने वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट भी करते हैं ताकि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। इनका एक और काम होता है, वो होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ मिलकर काम करना। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। थर्ड लेवल है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली फॉरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर और फॉरमैन का काम बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करते हैं जो कि सारे वर्क्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कामों को करते हैं, जैसे हमारे लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए फैक्ट्री के। सुपरवाइजर का फॉरमैन का डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सुपरवाइजर के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ सुपरवाइजर ये भी ध्यान रखते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली सुपरवाइजरी लेवल जो होता है या लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? तो इनका पहला फंक्शन है, ये डायरेक्टली वर्क फोर्स जो होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको देखते हैं, उनके एफर्ट्स को देखते हैं ये डायरेक्टली। तो इन्हें पता होता है कि वो सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें सुधारने का की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। दूसरा है, ये बेसिकली लिंक होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स और वर्कफोर्स के बीच में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की सारी ऑर्डर्स ये लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, सुपरवाइजर्स जो होते हैं, वो वर्क फोर्स जो है उस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा,
ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन बना रहे। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हमने इनके फंक्शंस को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।